लेकिन जो सॉल्वर्स हैं, जो पेपर लीक माफिया, उनके लिए तो ये बिजनेस है कंबाइंड। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षक बनने की जो पात्रता शर्त है उसमें टीईटी को मैंडेटरी किया है। महाराष्ट्र में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे लाखों उम्मीदवारों को एक बहुत बड़ा झटका लगा है। कल यानी 28 जून को होने वाले टेट एग्ज़ाम को कैंसिल कर दिया गया और कैंसिल करने के पीछे का, रद्द करने के पीछे का कारण है पेपर का लीक होना। इस विषय पर ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ कुलदीप हैं। तो कुलदीप, इस बारे में क्या बताएंगे, एक बार बताइए। बिल्कुल क्लियर है कि इस समय देश के जो छात्र हैं वो परीक्षा नहीं दे रहे हैं, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी नहीं कर रहे हैं, बल्कि वो एक लचर व्यवस्था से लड़ रहे हैं। मतलब ऐसा लगता है कि वो एक किसी जंग आप में ये जाने देखिए के लिए कि पिछले महीने हमने देखा 3 मई को आयोजित की गई नीट यूजी परीक्षा, जो देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा है, वो आयोजित की जाती है और पेपर लीक की घटनाओं के बाद 13 मई को परीक्षा रद्द कर दी गई। अभी 21 जून को सरकार ने फुल प्रूफ तरीके से नीट यूजी का री एग्ज़ाम कराया है। बिल्कुल। इस बात को अभी चौथा दिन है और एक बड़ी खबर महाराष्ट्र से आती है कि जो महाराष्ट्र टीईटी यानी महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा है उसको रद्द कर दिया जाता है। और कब रद्द किया जाता है, किस मौके पे किया जाता है कि जब वो प्रतियोगी परीक्षा, जब वो प्रवेश परीक्षा होने वाली है उससे कुछ घंटे पहले 12 घंटे पहले 28 जून को वो परीक्षा आयोजित की जानी है। और उससे पहले बड़ी खबर सामने आई है कि महाराष्ट्र टीईटी परीक्षा को रद्द कर दिया गया है पेपर लीक की बड़ी घटना के बाद में। बिल्कुल। तो जो टेट का एग्ज़ाम है महाराष्ट्र में, उसके बारे में आप बाकी जानकारी ये बताइए। जैसे कि अभी आपको ये पिछले साल भी लीक हुआ था, 2025 में भी सेम पेपर लीक हुआ था। मतलब सिस्टम में कहाँ ऐसी चूक है कि अभी आप, मतलब नीट का तो आपको देख रहे हैं कि नीट पूरे देश के लिए एक मॉडल बना है कि नीट का एग्ज़ाम आप किस तरीके से, अगर आपको फुल प्रूफ कराना है तो कैसे करा सकते हैं। देखिए, हम लोग उसको हम पेपर के हिसाब से देख रहे हैं कि वो नीट का पेपर था, ये महाराष्ट्र टीईटी का पेपर है। लेकिन जो पेपर लीक का जो सरगना गैंग है, जो माफिया गैंग है, जो पेपर लीक माफिया हैं और जो सॉल्वर गैंग्स हैं, उनके लिए हम लोग इसको अलग मॉडल में देख रहे हैं कि शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार का कराता है नीट परीक्षा, तो वो एनटीए कराता है। महाराष्ट्र में महाराष्ट्र सरकार ये परीक्षा कराती है, तो हम उसको अलग तरीके से देख रहे हैं, टुकड़ों में जोड़ के। लेकिन जो सॉल्वर्स हैं, जो पेपर लीक माफिया, उनके लिए तो ये बिजनेस है कंबाइंड। हाँ, मतलब तो वो देश ये के बड़ा किसी भी राज्य का एग्जाम, कोई भी एग्जाम, तो ये बड़ा जो विषय है ना, वो बड़ा विषय ये है कि इसमें कहीं ना कहीं सिक्योरिटी लूपहोल्स होते हैं। और हम इस समय सबसे बड़ी समस्या ये है कि हम ना घटनाओं से और कमियों से सबक नहीं ले रहे हैं। बिल्कुल। क्योंकि इस तरह की घटनाएं लगातार हो रही हैं, इसका मतलब हमें दूसरी परीक्षा से सबक लेने की जरूरत है। जब नीट जैसी परीक्षा में इतनी बड़ी घटना हो जाती है। मैं इस बात पे आपकी बात को रोकना चाहूँगा। सबक तो बिल्कुल सही बात है कि सबक नहीं ले रहे हैं, लेकिन जिस हिसाब से, जिस पिछले दिनों हमने देखा कि एनटीए ने नीट का एग्जाम को जब री एग्जाम हुआ उसकी तैयारियां की थी, तो देखिए वो पॉसिबल तो है नहीं कि आप हर जगह एयरफोर्स को लगाएं, हर जगह आर्मी का इन्वॉल्वमेंट रखें या देखो, जिस तरह से नीट की परीक्षा, नीट री एग्जाम इस बार आयोजित किया गया 21 जून को, वो तो मतलब अभूतपूर्व सुरक्षा व्यवस्था की गई। क्योंकि एक बार वो परीक्षा लीक हो गई थी, दोबारा उस परीक्षा को फुल प्रूफ कराने का बड़ी चुनौती सरकार के सामने थी। लेकिन हमें परीक्षा, मतलब मुझे लगता है कि परीक्षा से ज्यादा ना वो सरकार एनटीए को ना अपनी साख बचाने वाला, साख बचाने का भी था। लेकिन तो ठीक है, लेकिन बाकी जो एजेंसीज हैं, बाकी जो संस्थाएं हैं पेपर कराने वाली, उनको इस तरह की घटनाओं से सबक लेना चाहिए कि भाई जब वो इतना बड़ा पेपर लीक हो सकता है तो हम राज्य का पेपर करा रहे हैं, हमें क्या व्यवस्थाएं दुरुस्त करनी चाहिए। अब अचानक से थाने जिले से सूचना मिलती है कि यहाँ एक पेपर वायरल हो रहा है, एजेंसीज और जो जिम्मेदार लोग हैं वो वहाँ पहुँचते हैं और अब वो उस पेपर को वेरीफाई करने में जुटे हैं। हालांकि शिक्षा विभाग ने कहा है कि हम पहले अभी इसको वेरीफाई करेंगे, लेकिन एहतियातन उन्होंने पेपर जो 28 जून को होने वाली परीक्षा उसको रद्द कर दिया है। और इससे ना आप ये सोचिए 4.5 लाख छात्र इस परीक्षा में बैठने वाले थे। लोगों ने, जो अभ्यर्थी हैं, उन्होंने कई महीनों की तैयारी की होगी और कई लोग तो अपने घर से निकल भी चुके होंगे। हाँ बिल्कुल, मैं इसी बात को कहने वाला था कि एग्जाम की तैयारी तो ठीक है, एग्जाम की तैयारी, अब किसी का सेंटर कहीं से घर से 10 किलोमीटर, कहीं से 20 किलोमीटर, कुछ अभ्यर्थी ऐसे होते हैं कि जिनका सेंटर आप मान के चलो कि कई 100 किलोमीटर दूर भी पड़ता है, दूसरे स्टेट से आके भी एग्जाम्स देते हैं लोग। तो ऐसे में उन लोगों का देखो, कई लोग अपने घर से निकल चुके होंगे, बीच रास्ते में उनको ये जानकारी मिल रही होगी कि पेपर रद्द हो गया। तो आप ना छात्रों की मानसिक स्थिति समझ मतलब सकते हैं। आप ये भी नहीं कह सकते कि बीच रास्ते उन्हें मिलेगा, उन्हें हो सकता है सेंटर पहुंचने के बाद पता चले। एग्जैक्टली। अब आप ये समझिए कि इस समय उन छात्रों की जो मेंटल स्टेट है, जो उनकी मानसिक स्थिति होगी, वो आप समझ सकते हैं अगर आप उन बच्चों की जगह खुद को रख के देखेंगे। ये करीब 4 लाख से ज्यादा छात्र, 4.5 लाख के आसपास छात्र हैं। और बड़ी बात यह है कि सारी गाइडलाइन इसके लिए जारी कर दी थी वहाँ महाराष्ट्र टीईटी को
लेकर कि भाई इस परीक्षा में क्या पहनना है, क्या नहीं पहनना है, बिल्कुल। ड्रेस कोड को लेकर बड़ा मामला सामने आया था। छात्रों ने, कई छात्राओं ने कहा था कि भाई हमें हिजाब की अनुमति दी जाए, तो वो सारी चीज़ें साफ कर दिया गया था कि क्या क्या चीज़ें आप कैरी कर सकते हैं, पहन सकते हैं। लेकिन आज अचानक से ऑफिशियल अपडेट आ गया है कि महाराष्ट्र टीईटी परीक्षा को रद्द कर दिया गया है। बिल्कुल, ये अपने आप में लगता है कि एक मतलब जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है उसके बाद जो इतने छात्र देश भर में लाखों छात्र तैयारी हर एग्ज़ाम की करते हैं अलग अलग, तो जब बच्चे को पता चले कि अभी मेरा एग्ज़ाम एंड टाइम पे कैंसिल हुआ है, तो उसकी मानसिक स्थिति, उसके परिवार की, पिछले 3 महीने अगर हम देखें, 2 महीने, तो छात्रों के लिए बहुत ही क्रूशियल रहे हैं। चाहे उसमें नीट यूजी पेपर लीक हो, चाहे उसमें सीबीएसई के छात्रों की बात करें, के छात्र है ना, एसएससी जीडी के परीक्षा उत्तर प्रदेश और बिहार के कई सेंटर्स पर रद्द करी गई थी। सीयूईटी यूजी में नोएडा और बाकी जगह कई केंद्रों पर अव्यवस्थाओं का मामला सामने आया था। और अब ये महाराष्ट्र टीईटी परीक्षा, इससे पहले मध्य प्रदेश में भी एक बड़ी परीक्षा को लेकर इस तरह की अव्यवस्थाएं सामने आई थी। तो पिछले 2-3 महीने में जो छात्र हैं ना, वो बड़ा मेंटल ट्रॉमा, बड़ी अव्यवस्थाएं, और खास बात ये है कि इस तरह की जो भी घटनाएं हैं, इस तरह की जो भी चीज़ें हो रही हैं, उससे शिक्षा प्रणाली पे और हमारा जो सिस्टम है एजुकेशन का, उस पे ना एक बड़ा अविश्वास हो जाता है। मतलब हाँ, बिल्कुल, मैं वही कह रहा था कि जो बच्चे हैं जो तैयारी कर रहे हैं फ्यूचर में जॉब्स के लिए और आगे फर्दर एजुकेशन के लिए जो तैयारियां बच्चे कर रहे हैं, उनका ट्रस्ट हमारे सिस्टम से, मतलब बड़ी बात है कि अविश्वास हो जाता है कि भाई हम तैयारी तो कर रहे हैं, लेकिन हमारी तैयारी, क्या हम ठीक से पेपर दे पाएंगे, क्या परीक्षा हो पाएगी, ठीक से आयोजित की जाएगी, क्या हमारा रिजल्ट ऐसा तो नहीं लटक जाएगा। जैसे कई परीक्षाओं में हमने ये भी देखा है कि परीक्षा हो गई, उसके बाद रिजल्ट लंबे समय तक बहुत लंबे समय तक। तो ये जो अविश्वास है ना, ये सिस्टम के प्रति, एजुकेशन सिस्टम के प्रति नहीं बनना चाहिए, क्योंकि अगर ये बनता है, छात्रों के सपने टूटते हैं, उनके पेरेंट्स का भरोसा टूटता है, और व्यवस्था से ना एक विश्वास का भाव उठ जाता है कि यार सब ऐसे ही है, चलता रहेगा, सब ऐसे ही हो रहा है। मतलब बच्चों को लगता है कि फिर हम तैयारी ही क्यों करें। और आपको बताऊं अनुभव भाई, ये जो टीईटी है ना, ये इस टीईटी परीक्षा में ऐसा नहीं कि जो पहली बार अभ्यर्थी दे रहे थे, इसमें कुछ अभ्यर्थी वो भी शामिल हैं जो ऑलरेडी टीचर्स की नौकरी कर रहे हैं, जो शिक्षक हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षक बनने की जो पात्रता शर्त है उसमें टीईटी को मैंडेटरी किया है। और खास बात यह है कि जो टीचर्स ऑलरेडी पढ़ा रहे हैं उनको भी टीईटी परीक्षा पास करनी होगी। तो ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, तो इसलिए छात्रों पे और ज्यादा प्रेशर, अभ्यर्थियों पे और ज्यादा प्रेशर है, क्योंकि जो ऑलरेडी जॉब में है उनको भी सुप्रीम कोर्ट की एक डेडलाइन है, सुप्रीम कोर्ट ने एक टाइमलाइन दी हुई है कि हमें इस डेट तक आपको टीईटी पास करनी है। 2 मौके मिल सकते हैं, एक इस साल का और एक अगले साल का। तो अब अगर ये व्यवस्था डिले होती है, अब री एग्जाम होगा, जाहिर सी बात है, वो री एग्जाम कब होगा, 15 दिन, 20 दिन, 1 महीने की व्यवस्थाओं के बाद में री एग्जाम होगा। तो अब जब ऐसी व्यवस्था बनेगी तो उसमें क्या डिले होता है, तो अब जब ऐसी चीज़ें बनेंगी तो जब उसमें डिले होगा तो छात्र फिर से, अभ्यर्थी फिर से बैठेंगे, तो ये ना एक पूरे सिस्टम को पीछे लेके चला जाता है। जैसे हमने नीट में देखा कि भाई 1 महीने बाद, मतलब 3 मई को जो परीक्षा हुई थी, री एग्ज़ाम 21 जून को हुआ, यानी लगभग मतलब 1.5 महीने के बाद, 1.5 महीने के बाद में हम देख सकते हैं। तो अब जो मेडिकल एडमिशन का जो प्रोसेस है वो 1.5 महीने पीछे खिसक गया। जो पूरा प्रोसेस है, एग्जाम हुआ, एग्जाम होने के बाद रिजल्ट आना, रिजल्ट के बाद काउंसलिंग, और ये सारा जो पूरा प्रोसेस जो है वो उतने ही टाइम के हिसाब से पीछे खिसक गया। तो ऐसा ही क्लासेस लेट होंगी। बिल्कुल, तो अब यहाँ भी है, बल्कि इसमें तो एक बड़ी, जो मैंने अभी कही जो बात, वो जो एक टाइमलाइन के अंदर आपको टीईटी पास करनी है, ये एक बड़ा विषय है। और मुझे लगता है इसीलिए सबसे ज़्यादा चिंताजनक विषय है कि टीईटी जैसी परीक्षा का लीक हो जाना एक बड़ा सवालिया निशान लगा देता है। खैर, हालांकि अभी महाराष्ट्र के शिक्षा विभाग में कहा है कि हम इस पेपर को वेरीफाई कर रहे हैं कि जो पेपर लीक हुआ है, जो वायरल हुआ है पेपर, कि ये टेट का पेपर था जो लीक हुआ है, इसे वेरीफाई करने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या ये वही एग्ज़ाम पेपर है जो कल एग्ज़ाम होना था, या फिर ये कोई मॉक टेस्ट पेपर है। इस बारे में ज़्यादा जानकारी के लिए जुड़े रहिए टाइम्स नाउ के डिजिटल पेज के, टाइम्स नाउ नव भारत के डिजिटल पेज के साथ। धन्यवाद।